अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान बोले जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। आइए सभी प्रभु का दर्शन करा दे। श्री राधे। राम जी का पर्दा खुल चुका है। सभी हमारे कमेटी वाले जो भी हैं बेचारे सब आए और पूजन करें। गुरुदेव शतानंद जी को बुलाया जाए, क्योंकि हम महामुनि विश्वामित्र के पास में उनको भेजना चाहते हैं बुलाने के लिए। संत के पास में संत को ही जाना चाहिए निमंत्रण के लिए, इसलिए हमारे गुरुदेव को बुलाया। जो आज्ञा महाराज। श्री गुरुदेव भगवान शतानंद जी पधार रहे हैं। शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पे तुरत कथाए। गुरुदेव कहिए रहे इस दर्श का प्रणाम स्वीकार करें। आनंद में रहिए। अभी तो आपको भली प्रकार से विदित है कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है। तो हमारी द्वितीय मराठी में महामुनि विश्वामित्र अपने 88,000 शिष्यों के साथ में वहाँ ठहरे हुए हैं। आप कृपा करके जाएं, क्योंकि आप संत हैं और वो भी संत हैं। संतों को संत ही लेवाते हुए अच्छे लगते हैं, इसलिए आप कृपा करके उन्हें स्वयंवर में लेवा करके लाएं। बहुत सुंदर राजा। हम जा रहे हैं मुनि विश्वामित्र जी को बुलाने के लिए, और आप अपना राज का कार्य कीजिए। और प्रथम तो हमारी तरफ से उनके चरणों में प्रणाम करना, अंत में यही निवेदन करना, प्रथम जाकर हमारी ओर से ये वंदना करना, अंत में चरण कमलों में प्रभु से प्रार्थना करना, क्योंकि यहाँ जमा है राज राजेश्वर। इस स्वयंवर में छटा छाई, बिना प्रभु आपके मेरे मन में काली छटा छाई है। अंतिम दिन स्वयंवर का अरे वेद का धर धराया है, सहत दोनों कुमारों के मुनि तुमको बुलाया है। ऐसा जागृति नहीं। आप अपना कार्य देखिए, हम जा रहे हैं बुलाने के लिए। महाराज हमारे गुरुदेव महामुनि विश्वामित्र को लेवाने के लिए गए हैं, लेकिन वो यहाँ जैसे आए तो उनकी सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव गए हैं सुमंथक मुनिवर को यहाँ बुलाने को, तब तत्पर हो जाओ सेवा में मन मानस कमल खिलाने को। मिल सके न किंचित कष्ट उन्हें इस रंग भूम तक आने में, अरे होगा विदेह को कष्ट बहुत पग कंकड़ भी चुभ जाने में। भात सुगंधित चित्रों से, चित्रों का छिड़काव किया जी महाराज। भात सुगंधित चित्रों से 34 मगधूल सजा देना, सदन सुखश्री यहाँ तलक पग पग पर फूल। तो संग में जो उनके दो राजकुमार वो कौशल पराग शुभ दाता है, पर हमको ये विश्वास हुआ कि वो निमिकुल के भाग्य विधाता। इसलिए कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसी प्रकार की सेवा होनी चाहिए। जो जिस श्रेणी का यहाँ राजा आए उसको उसी प्रकार का स्थान ग्रहण करना चाहिए। ठीक है जी महाराज। बोलिए विधायराज महाराज की। जनक विनय कह आए सुनाई, हे जनक विनय सब आए सुनाई। सतानंद पद पंद प्रभु बैठे
आया हूँ तब पठवा जनक बुला। मुनिवेद कहिए। महाराज जनक ने हमें आपके पास भेजा है बुलाने के लिए। स्वयं चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है, राजा आ रहे हैं, तो बस आपकी ही कमी वहाँ नजर आ रही है। आप चले, सम्मान के तहत आपको बुलाया। ठीक है सदानंद जी, हम 88 व्यक्तियों के साथ वहाँ पधारेंगे। जाइए अपना कार्यभार संभालिए, हम समय से आते हैं। ठीक है भगवान, समय से पहुँच। सिए स्वयं वर बैठे जाई। श्री शतानंद जी ने जब यह महाराज को आकर के सुनाया कि आप वहाँ पधारे, आपका इंतजार है, तो मुनि देव ने भगवान श्री राम जी से कहा, चले प्रभु। बेटा राम, ये गुरुदेव, सुधेराज जी ने बुलाया है और शीघ्र हमको वहाँ पहुँचना है। आपका क्या विचार है? जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव, चलिए। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। सिया स्वयंवर देखन को रघुवीर ही ले चलिए मनमोही। आप ही केवस गौर गणेश, दिनेश महेश कहें सब कोई। भाग्य विभूत विजयस के, रस रंग मणि भुव भाजन सोई। गाद तने विद की गत दूसर, नाथ कृपा तुए तापर हुई। हे गुरुदेव, इस रंगशाला में वही भाग्यशाली होगा जिस पर कि आपकी कृपा होगी। चलिए। क्यों नहीं लखनलाल, आप कैसा क्यों नहीं कहोगे? हाँ मुनि कृपाना देखन चले धनुष वक्साला। पुन मुनि समेत कृपाला देखन चले धनुष वक्साला। रंग भूम आए तुम भाई, हंस सुना सब उनका सीधा। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, चले सकल कह काज सारी। महामणि विश्वामित्र की चरणों में इस विदेह राज्य का अभियान तैयार है। प्रसन्न रहिए, आयुष्मान रहिए सुधेराज जी, प्रसन्न रहिए। स्वागत है आपका, पधारिएगा। यहाँ स्वयंवर में देश देश की राजेंद्रगढ़ विराजमान है, परंतु मैंने सोचा कि आपके लिए कोई विशेष स्थान होना चाहिए, क्योंकि आपके पास में वस्तु भी विशेष ही है, ताकि ये सभी मिथिला निवासी और राजेंद्रगढ़ अपने नेत्रों का आनंद ले सकें। इसलिए मैंने आपको एक भव्यता का सिंहासन बनवाया है। सब मंचन पे मांच क्यों नहीं? सुंदर सुगंध विशाल, मोनी समेत दो बंधु बैठा रे महपाल। अब आप इस सिंहासन पर बैठ करके इस स्वयंवर को सुशोभित करें और हमारे सभी मिथिला निवासियों को नेत्रों का आनंद प्रदान करें। ठीक है सुधेराज जी, बहुत सुंदर।
बंधुओं, जिस समय मुनि विश्वामित्र जी के साथ में वह दोनों राजकुमार उस स्वयंवर भूमि में पधारे, उससे पहले वहाँ जितने भी राजा राजेंद्रगण राजकुमार एवं वहाँ के नर नारी वृद्ध बालक उपस्थित थे, जैसे ही जो राजा वहाँ पधारे थे, नाना प्रकार के भावना से पधारे थे। आइए, लेकिन प्रभु को देखते ही प्रभु है देख सावन रतहिए हारे, जनरागे से खुदे भैठारे, जनरा सत्याम उस स्वयंवर भूमि में बड़ी बड़ी दूर के राजा, केवल राजा ही नहीं, वह देवता भी अपना अपना भेष बदल करके मनुष्य रूप धारण करके उस समय भगवान राम का दर्शन करने के लिए इस समय मिथिला में उपस्थित थे। आइए, बड़े बड़े विचित्र राजा, बड़ी बड़ी दूर के राजा आ रहे हैं। मंत्रियों जी महाराज, अब इस स्वयंवर में सभी देश देशांतरों के राजेंद्र कर आ रहे हैं। प्रथम धनुष का पूजन होना चाहिए। जी महाराज, तो हमारी पुत्री जानकी को बुलाया जाए और धनुष का पूजन कराया जाए। जेवा क्या महाराज। सावधान, राजकुमारी स्वयंवर में पधार रही है। श्री सुकुमारी दिन पधारो, श्री सुकुमारी सुकुमारी आकर पधारो, श्री सुकुमारी जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं, राजा जुड़े, महाराजा जुड़े, राजा जुड़े, महाराजा जुड़े, दर्शन की है अभिलाष जानकी, इस धनुष का पूजन करिए और तुम्हारे जो हृदय के भाव हैं, जो हृदय के उद्गार हैं, वो इस धनुष से प्रकट कीजिए। ये भगवान शिव का अजगर है, इसका पूजन करने से तुम्हारा कल्याण हो। रंग भूम जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। माता विदेही उस धनुष का पूजन कर रही है, अपने मन के उद्गार भाव उस धनुष के समीप प्रकट कर रही है। हे धनुष, तू भगवान भोलेनाथ का अजगम अखंड धनुष है, तू बड़ा ही कठोर है, लेकिन जिन्हें मैंने बगिया में देखा है वह बड़े ही कोमल है, सुकुमार है। सिया मांगे अवध को राज, सरजू भाएंगे तो सिया मांगे अवध को राज, सरजू भाएंगे तो
हे दशरथ जैसा ससुरा मांगे, दशरथ जैसा, हे दशरथ जैसा ससुरा मांगे, सिया मांगे, सिया मांगे कौशल आशीष सेवा करने को, सिया मांगे अवधि को राज सरजू मांगे को। हे लक्ष्मण जैसा देवना मांगे, लक्ष्मण जैसा देवना सिया मांगे, सिया मांगे राम भरतार पूजा करने को, सिया मांगे राम भरतार पूजा करने को, सिया मांगे अवध को राज मांगे को। सफल कर दो सबकी मेरी सेवा को, हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनुष की वर्षा करो। ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो, कण के समान तोड़े रघुवर सब सच्ची विराह हमारी है। यही मेरी प्रार्थना है, सब स्वीकार करना। हे भगवान शिव के अजगर, सीता मेरी ही पुत्री नहीं अपितु आपकी पुत्री के ही समान। आज मेरी पुत्री के भाग्य का फैसला आपके हाथ में है। जैसे मेरी पुत्री वैसी ही आपकी पुत्री है, और मैंने आज तक के दिन के लिए ही आपकी सेवा वंदना अर्चना पूजा की, तो आप मेरी लाज को रखना। कीनी नित पूजा आरती उतारी नाथ, जान पड़ा तो आज दिन अंतिम तुम्हारा करता है विदेह, प्रणाम तुम्हें बार बार देना, आशीष झुका मस्तक हमारा। अब लो निभाई तो बिसारी ना पतित को, एक बार कह दो विदेह तू हमारा है। सीता के भाल बिंदु चमकत को दीन बंधु, प्रण तो हमारा परंतु आश्रय तुम्हारा है। आप मेरी लाज होती। से आगे न जाए और थम लिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आइए महाराज। आप कहाँ के राजा हैं महाराज? कहाँ से पधारे हैं? हम इलाहाबाद के राजा हैं। इलाहाबाद से आए हैं महाराज। हाँ जी। ठीक है महाराज, आप विराजी। बोलिए विधायराज महाराज की। बड़ी बड़ी दूर के राजा राजेंद्र में पधार रहे हैं। बहुत से राजा तो बड़े बड़े हवाई जहाजों से आ रहे हैं। देखिए खाना पानी न रहे पधार रहे हैं। बाबा जी बेटा तुमको कुछ मालूम है? क्या?
हम तुम्हारे लिए 5वीं मम्मी लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? पता है जनकपुर। हाँ, वो जो जनक राज है ना, उनकी सीता, जनक की पुत्री सीता, उनका विवाह है। अच्छा, तो चलिए, चलो। खबर आई है वहाँ से। अच्छा, आप काला पानी डरे, जल्दी से पधारिए। आप नहीं आए तो हमारी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। तो हमको सीट कहाँ से चलना है? चलो। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, कमले फूले आगे कमले फूले पेड़ उतारने वाला, उतारने वाला नाम मेरा, चलता हूँ मैं रस्ते में छह मर गई, रस्ते में छह मर गई, हम रह गए पापा नंद। चलता हूँ मैं व्यक्त किया। जो कोई है या मंत्री मंत्री? कोई है क्या? हाँ आइए महाराज, प्रणाम। खुश रहिए। क्या व्यवस्था है? ना कोई ठंडा है ना कोई गर्म है, हैं? क्या व्यवस्था कर रखी है गुप्ता जी? आइए महाराज। अरे जरा अपना परिचय दीजिए। परिचय? हाँ। हम काला पानी से आए हैं। काला पानी से आए हैं? जी। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम हुरदंग प्रसाद। हुरदंग प्रसाद जी? हाँ। अच्छा महाराज। अच्छा, तो आप बताइए महाराज, आपको आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कोई कष्ट नहीं हुआ है। अच्छा, आप नाश्ता में, भोजन में, जलपान क्या लेंगे महाराज, कुछ बताइए। वैसे कुछ नहीं लेंगे, हम ज्यादा कुछ नहीं लेंगे। हमारे लिए सुनिए, हमारे घोड़ों के लिए गरम गरम रसगुल्ले, घोड़ों के लिए गरम गरम रसगुल्ले, और हमारे लिए हरी हरी घास। महाराज, हाँ, आपके घोड़ों के लिए गरम गरम रसगुल्ले, वो हमारे लिए हरी हरी। तो महाराज चिंता मत करिए, ये सामने नदी है देखो, उधर हरी हरी घास आपको खूब मिल जाएगी। आप सुबह शाम चले जाओ वहाँ पर। घास की कह रहे हो आप? हाँ, ये घास। अरे बेवकूफ, इस घास की नहीं कह रहे हैं हम। हमारे यहाँ घास किसको बोलते हैं पता है? किसको बोलते हैं? जैसे अंगूर है, चीकू है, सेब है, संतरा है, इनको हम हरी हरी घास बोलते हैं। तो मैं इसकी घास बोल रहे हो, ये घास तो ये खड़ी। अच्छा, आप फल को घास बोलते हैं? हाँ, ये बात तो ठीक है महाराज। और हमारे लिए व्यवस्था क्या व्यवस्था है? आपके लिए सिंहासन है, कौन सा सिंहासन है? आपके लिए 10 नंबर का सिंहासन खाली है। क्या हो गया? हमको 10 नंबर ही समझ रखा क्या? हमको 10 नंबर ही है? नहीं महाराज, हाँ। 9,909 राजा आ चुके हैं। अच्छा, 10वें नंबर की जो सीट है, जो सिंहासन है, आपके लिए खाली है। खाली है? हाँ। तो लाइए, कहाँ है सीट? आइए बैठिए, भी देखिए वो है। ऊपर बैठिए। अरे कहाँ बैठ रहे हो महाराज? ऊपर बैठिए। अरे ऐसे नहीं बैठा जाता है सिंहासन पर, नीचे बैठ, जरा नीचे बैठिए।
अरे जमीन में बैठने के लिए नहीं कहा है, सिंहासन पर बैठने के लिए कहा है। आपको इस सब बीच की बीच में बैठिए। हाँ, आप महाराज काला पानी नरेश। अरे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो? धनुष तोड़ने के लिए आए। और किस लिए आए? बाप के बेटे, धनुष तोड़ने के लिए आए हम। धनुष तोड़ने के लिए आए हो? सीता से विवाह करने के लिए आए हैं। और बोलिए। अच्छा, हाँ बताइए। तो आप पर सिंहासन पर बैठना आता नहीं है? तो आप ही तो कह रहे हो, कभी ऊपर बैठिए, कभी बीच में बैठिए, कभी नीचे बैठिए। ये राजा देखो कैसे बैठे हैं सब। तो हम ये बैठे। हाँ। अब हम बैठेंगे। देखिए अब क्या। अब आप बैठे। तो ठीक है महाराज, आप जैसे चाहे बैठ जाइए, थोड़ा पीछे बैठ जाओ। ऐसे स्वयंवर में जब पता चला, इस समय बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा तो अपने अपने ध्यानों में बैठे थे, लेकिन जैसे ही उनकी ध्यान समाधि खुली तो वह भगवान श्री राघवेंद्र का दर्शन करने के लिए उस समय मिथिला में आए। आइए, बलि के पुत्र बाणासुर वह भी प्रभु का दर्शन करने पधारे। बोलिए शंकर भगवान की। क्या कारण है जो कि आज मेरी समाधि भंग हो गई? जय शंभो शंकर पशुपते, जय व्याल धर्म स्वयंभरम, जय उमापति, जय विश्वपति, जय नीलकंठ महेश्वर। आप विदित जल्दी कीजिए, भक्तों के प्रिय हृदयेश्वरम, किस भांत व्याकुल चित्त मेरा ध्यान दो महेश्वरम। क्यों ध्यान हुआ है भंग मेरा? क्या ध्यान हुआ है भंग मेरा? मन चंचल चित्त सा होता है, मृत्यु लोक अवलोकन को मन मेरा विचलित हो रहा स्वयंवर सीता का, हो रहा स्वयंवर सीता का। मिथिला की राजधानी में आने का वहां विचार किया रावण जैसे, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। वह मद से भरा रावण मनमानी दिखाएगा। पर मैं ठीक है, जनकपुर के लिए चलता हूँ। ब्राजे हैं, ब्राजे हैं त्रिभुवनपति, ब्राजे हैं त्रिभुवनपति, उनका भी दर्शन होगा। विधेय राज गुरु भाई मेरे, उनसे प्रेम मिलन होगा। मुझे जनकपुर के लिए चलना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। ये बलिदानव पातालपत, बलिदानव पातालपत और बाणासुर मम नाम, जनक सभा शिव चाप को सुकृत मोर। बंदी जन जाकर कहो, बंदी जन जाकर कहो, निज पद से संदेश सभा मध्य में आ गया धीर वीर बाणे। मंत्रीवर जी महाराज। विधेयराज से जाकर कहो बाणासुर आया है। जो आ गया महाराज। विधेयराज महाराज की जय हो। महाराज, पाताल निवासी बलि नंदन बाणासुर पधारे हैं। क्या कहा? बाणेश पधारे हैं। जी तो महाराज। चलो, उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। स्वागतम
स्वागतम स्वागतम। दानवेंद्र दानवेंद्र कीनी कृपा आय अधिक सुख दीन, मम पिछले पुण्य को आज कृतारथ दीन। स्वागत है आपका राजी। मित्रवर स्वागत है। मित्रवर सदा कृतारथ रूप तुम, मथला पथ उत ज्ञान, जनक पश्चात से विचाप को हम हूँ कीन तैयार। मैंने सोचा मेरे मित्र धनुष का स्वयंवर रचा रहे हैं, तो क्यों ना बाणेश वहां पर चला जाए। तो मैं तो यहाँ धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए आया हूँ। स्वागत है आपके हृदय के भावों के लिए। आपने आकर के हमें कृतार्थ कर दिया जो आप हमारी स्वयंवर में पधारे। और मेरे लिए कोई सेवा बतलाओ। आपके लिए सेवा, यहाँ पर सेवकों की कोई कमी नहीं है। सभी सेवाओं पर एक एक नहीं 10 मंत्री हैं, परंतु मैंने आपके लिए विशेष रूप से एक सेवा का पद नियुक्त किया है। वह कौन सा है? वो आप इस सभा का संचालन करें। यहाँ कोई भी राजा ऐसा ना आए जो स्वयंवर में आकर के अशांति फैलाए, अभद्रता दिखाए। यदि ऐसा करे तो उसको आप दंडित करें। जैसी आपकी आज्ञा। आइए लंकेश्वर रावण भी भगवान का दर्शन करके पधारे। लंका की प्रबल अटकाओं पर सोते हुए दशानन से कोई कह रहा है कि लंकेश सावधान, सावधान लंकेश। अरे मैं सावधान, अपनी 10 भुजाओं के बल पर सावधान हूं। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नातियों के बल पर सावधान। कह रही गुप्त झनकार, कह रही गुप्त झनकारें, और मर्दन आया धरनी पर। टंकोर सुनाकर सारंगी, सारंग धर आया पृथ्वी। इसलिए सचेत हो लंका पर, याद रहे उद्गारों का। नहीं भेद प्रकट होने पाए तेरे इन गुप्त विचारों। अपने इस जीवन रूपी नाटक, अपने इस जीवन रूपी नाटक का अभिनय संपूर्ण निभाना है। प्रण जो तूने ठाना था अब उसको पूरा करा। सो रहा था पर्यंत मैंने संकट, मैं सेनागार में सैन कर रहा था तो बार बार मुझे कोई कह रहा है कि लंकेश सो रहे हो, तुम्हारा मुक्तिदाता वहां मिथिला में आया हुआ। सो रहा था पर्यंत में निसंकट। अभी कोई स्वप्न में आकर के कहता है कि दशानन जागो, अरे जागो दशानन, और मृत्यु के शिखर पे पहुंचो हर सन। पड़ता नहीं दृष्टि कोई, ये बुद्धि चकराती है प्रबलता बढ़ाइए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सुंदर स्वप्न मैंने सेनागार में सोते हुए देखा। कितना मनोहर, कितना सुंदर, और स्वप्न था परम पुनीता। हर्षित होकर नृपति जनक ने रचा स्वयंवर। ये विश्व के छत्र पर, वहां सभी देशों से राजा रहे। विश्व के छत्रपति एकत्रित हो और जिनमें रघुकुल रामा
निश्चर ये निश्चर कुल तारन है प्रगटे निज दशरथ धनुष तोड़। धनुष का प्रण है जनक का, जो भी धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ पुत्री सीता का विवाह होगा। धनुष तोड़ क्या हे मम पुत्री और बने है जनक जमाई। हर इच्छा प्रबल घर बैठे बंदा आई। शक्ति के सहत समेत निमंत्रण, ये शक्ति के सहत समेत निमंत्रण। अरे कर में आऊं रूप राम खुल गए भाग्य 10 कंदर के मुझो। ये लंका का कण क्यों मलिन हुआ, ये लंका का कण क्यों मलिन हुआ। मुरझाया है क्यों रोम रोम, क्यों सदा दशानन को हंसते आज बजते हैं ओम ओम ओम। हो रहा स्वयंवर रोहित में, हो रहा स्वयंवर रोहित में, और सीता जनक दुलारी का अधिकारी बनता भला कौन, वह मेरी मुझ मुझे मिथिला के लिए चलना चाहिए। स्वयंवर हो रहा है, राजा रहे हैं, मेरा मुक्तिदाता रहा है, तो मुझे जनकपुरी के लिए चलना चाहिए। मंत्री जी महाराज। महाराज प्रणाम। अच्छा, मंत्री जाकर के कहो और निज पद से संदेश, जिसके बहसे कांपते ब्रह्मा विष्णु महेश, सभा बीच में आ गया वीर धीर लंकेश। जाकर के कहो अपने महाराज जनक से कि मैं सो रहा था बड़ा लंका में, अचानक स्वप्न में देखा तो स्वयंवर नजर आया। चौकर चौही चला, कूड़ों की करतूत देख पिनाक तोड़ने को भुज दंड फड़काया है। ए हो बंदी जान, जाकर के कहो विदेही से कि भेज दे जानकी को 10 भाल में बुलाया। महाराज से जाकर के कहो अपने से कि त्रिभुवन विजयी विश्वेश्वरवा के पुत्र पुलिस मुनि के नाती स्वर्णमयी लंका के राजा महाराज रावण आए हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। खबर लेके आए हो? महाराज लंकापति रावण महाराज पधारे हैं। क्या कहा? लंकापति रावण हमारे स्वयंवर में पधारा? जी महाराज। हे भोलेनाथ, क्या होने वाला है? इसलिए तो मैंने इसको निमंत्रण नहीं भेजा था, लेकिन ये फिर भी स्वयंवर में आ गया, क्योंकि जहां ये जाता है वहां अशांति अभद्रता अवश्य फैलाता है। परंतु हमारे घर आया है, हमारा गुरु भाई है, तो हमें स्वागत तो करना ही है। चलिए हम चलते हैं। लंकेश जय शंकर की धन्य है, स्वागत है लंकाधिपति। बैठो बीच समाज, महामहोत्सव का ये धनुष यज्ञ है आज। आज्ञा दी त्रिपुरार ने, जो खींचे सिर चाप, सीता पद होगा वही पूर्ण करे प्रणाम। आइए आपका स्वागत है।
जनक ये तेरों में सुन चुको पूर्ण भयो चिए जान असमंजस की बात है सो किम करो बता ये धन चढ़ाई जो तोड़ हो तो हो आयुष महान अरे मम स्वामी कहीं रूस न जाए श्री शंभु भगवान। जनक ये जितने भी राजा आए हैं सब निमंत्रण से आए हैं या अपना निमंत्रण नहीं, ये सब राजेंद्रगण हमारी घोषणा को हमारे प्रण को सुन करके आए हैं, कोई निमंत्रण से नहीं आया। मैंने केवल संत समाज को और ब्राह्मण वंश के राजाओं को निमंत्रण देकर यहाँ बुलाया। वाह जनक, तो ये तो हमने भी सुन लिया। बात है गणेश की पिनाक की, बात है गणेश की पिनाक की। तो मिथिलेश नहीं मन में घबराओ और दस्तकंठ ने चाप को तोड़ दिया। इस हक का डंका अभी बजवाओ, मुझे जाना है, शीघ्र न देरी करो। जयमाल गले में तुरंत डराओ। हरे कृष्ण स्वयंवर पूरा हुआ, सब फूप उठाओ अपने घर जाओ। स्वयंवर खत्म, सब लोग जाए अपने अपने यहाँ। कुछ कह रहे हैं? और हो तो आप कौन हो? वे क्यों? मंत्री है, कौन है तू? मैं राजा हूँ। काला पानी लड़े। बैठो यहाँ। बाप के नौकरी जो बैठे। खड़े हो जाओ, बैठो, खड़े हो जाओ, फिर बैठो। ये महाशय जी जब से आए हुए हैं कभी किसी राजा को डांटते हैं, कभी किसी को फटकारते हैं। चल के पूछा तो जाए यह कौन है? लंकेश जय शंकर की जय जय। अरे वाह वाह, लंकेश। सुनाओ कुशला राज की, अपने परिवार की कुशला। लंकेश तुम अपनी कुशलता सुनाओ, तुम कैसे हो? मैं तो भोलेनाथ की कृपा से हमेशा ही खुश रहता हूँ, लेकिन तुम अपनी कुशलता सुनाओ। हमारी कुशलता तुम्हें देख के समझ लेनी चाहिए। जहाँ 33 करोड़ देवता बंदी खाने में पड़े हो, जहाँ काल पाटी से बंधा हो, जहाँ लक्ष्मी चरण दबाती हो, जहाँ शनि उल्टा लटका हो, उससे तुम कुशला पूछ रहे हो। समझ जाना चाहिए तुम्हें। अब बताओ तुम क्यों आए हो? हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। आप यहाँ पर किस कारण को लेके आए हुए हो? क्योंकि जिक्र आपका सुनकर दिल हो गया हैरान में। अरे किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पर किस कारण को लेके आए हुए हो? हम यहाँ क्यों आए? इस पुराने धनुष को तोड़कर एक ही हाथ में और सीता को ब्याह कर ले जाऊंगा अपने साथ में, इसलिए। लंकेश बोल उठा बात ऐसी, बोल उठा बात ऐसी। तू जानकी के विषय में बात यदि ऐसी अब तू ध्यान में भी लाएगा। जानकी ना प्यारी होगी, जानकी तुम्हारी, किंतु जानकी का तेज तुझे जड़ से मिटाएगा। स्वप्न मत देख, स्वप्न मत देख। ये
लंका नहीं मिथिला है। अरे बक गया ऐसा, अब बकने ना पाएगा, देख भी ना सकता जब तक तू जानकी को, जब तक ना पहले शंभू चाप को चढ़ाएगा। लंकेश, ये धनुष टूटे या न टूटे, धनुष टूटे या न टूटे, और अगर मैं सीता को देख पाऊंगा तो कोई नहीं रोक सकता, मैं बिन ब्याहे गिर जाऊंगा। लंकेश, जिद को छोड़ दे, जिद को छोड़ दे रावण, जरा होश में आओ। ये रसवा है राजपूतों की, न ज्यादा चोट दिखाओ। ये शिव शंकर का धनुष, यह है शिव शंकर का धनुष, बारी कैलाश पहाड़ी से अरे लंका को जाना तोड़ धनुष, गर्भवास या शंखमारी से। लंकेश, ये बीच में कहां से कूद पड़ा और क्यों रस रंग में भंग मचाने लगा? तूने सोचा विचारा नहीं मन में, मुझे देर में देर लगाने लगा। जरा होश में आकर देख मुझे, वरना दूंगा ठौर ठिकाने लगा। और लंकेश का नाम सुनाई नहीं, क्यों प्रथा बकवास बढ़ाने लगा। नाम नहीं सुना तूने मेरा? मैंने सुना है, अच्छी तरह से नाम तुम्हारा सुना है, और एक नहीं कई रावणों का नाम सुना है। वह कौन कौन से है मैं तुम्हें बताता हूँ। एक दशीस, अरे एक दशीस पाताल गया बलि जीतन कुल, वहां मेरे पिता ने पकड़ के बंधाया है। एक दशीस सहस्त्राबाहु ने बांधो खूब, ताए पुरुष मुनि ने जाके छुड़ाया है। एक दशीस ताते अत संगा मोए, अरे कौन दशीस आज रंगे भूमि आए है? कौन से दशीस हो? लंकेश, जितने भी तूने दशीस सुने हैं ना, मैं उन दशीसों में से नहीं हूँ। मैं कौन सा दशीस हूँ? कौन से दशीस? जाने अभिमान, जाने अभिमान स्वराज को मिटाए, जाने हेमलंक के कुबेर को भगायो, जाने ऋषिन को कारागार में डाल दी, युद्ध प्रचार काल जीत घर लायो। ऋषिन सो दंड ले, चंद्र सूर्य कैद किए, सोई दशीस आज रंग भूम आयो है। लंकेश, बस जान लिया, खूब अच्छी तरह से जान लिया तुम्हें, बस जान लिया, मत ज्यादा बको। अरे वास्तव में हो तुम बड़े अभिमानी। ये सब लोग सभा के प्रश्न हुए जब आपने अपनी कीर्ति बखानी। अरे बह लज्जा को छोड़, हम पूछते हैं एक बात पुरानी। ए हो दशीस, हमें भी बताओ वह बाली के काख की कैसी कहानी? बाली के काक की कैसी कहानी? सुनो, हम तुम्हें बताते हैं कि बाली के काक की कैसी कहानी। जिस बंदर को मदारी डमरू के इशारे पर नचाता, उसकी क्षमता दस्कंदर से तुम जानते नहीं हो। कवियों ने घरेलू तमाशा बना रखा है। एक दिवाकर को उस दीपक से मिला रखा है। रावण बाली की काक रहा, विश्वास किसी को आ सकता। सागर के जल का वेग गागर के मध्य समा सकता, लेकिन काक अंग का सरल शब्द इस स्पष्ट कोश में लिखा हुआ। भगनी मंदोदरी तारा उनके प्रेम में था फंसा। उसी प्रेम निर्वाह हेतु बाली के सदन पधारा था। कवियों ने बनाया पोप गड्ढा कि रावण बाली की ताकत। अब देख, तेरा और उस बाली का देखने में मैं बाबा सा लगता हूँ। बाबा है, देख मुझे लगता हूँ बाली का बाबा था, और भुनभुना नहीं जो दांत में दबाया था। हाँ,
हुआ था युद्ध मेरा उस बानर से मैंने ही मार कर उसको भगाया था। भूल के भी हरे कृष्ण फिर कभी ऐसा कह देना मत। दैत्य वंश में जानकर तुमको बचाया था। बताओ क्या वीरता में बाकी रहा जबकि मैंने कैलाश को गेंद सा उठाया था। बस गेंद सा लंकेश, बस बहादुर समझते हो, तुमने कैलाश उठा लिया। लंकेश, मैं भी तुम्हें बताता हूं, मुझे नहीं जानते हो तुम। मानता हूं तूने उठा लिया कैलाश, किंतु फौरन पाया फल भी करारा ले। अरे सादाव दिया शंभू ने पैर के अंगूठे से, मरा मरा कहते तू पुकारा है। कैलाशरी के लाखों सहल इस भूतल पर, इन्हें मैंने फूल तुल दारा है। पूछ ले जाकर पाताल में, कई बार दिया मैंने शेष को सहारा है। बात न कहत तोय कब आवे, सोई करा जो जेब में भावे। गणेश तेरी 1000 भुजाओं का न मैं खौफ खाता हूँ। अंकेश, मैं भी तुझसे नहीं घबराता हूँ। गणेश ये तुम जानते नहीं हो कि तेरा पिता पड़ा पाताल, तेरा पिता पड़ा पाताल और नित्य कष्ट उठाता है। उसे पृथ्वी पर लाकर क्यों नहीं यश को कमाता है। लंकेश, लाऊं पिता को किस तरह? अरे लाऊं पिता को किस तरह? वह यहाँ आ सकते नहीं, दान की हुई है भूमि, अन्न वह खा सकते नहीं। ये किसने बख्शा है जमी को, किसने बख्शा है जमी को, किसकी ये औकात है? कौन था ऐसा भिखारी जिसने ली खैरात? पूर्ण ब्रह्म सृष्टि करता परमेश्वर ने हिरणाक्ष के लिए 12 रूप धरा था। भक्त कैलाश है तो वरना नरसिंह पड़ा। अरे पहले चल से वह इंद्र भी बेचारा था, दे करके दान तीनों लोक वामन विष्णु को मेरा पिता पाताल में सिधारा है। अरे सुना होगा, प्रताप सुन लेना अभी, क्योंकि उसी वंश में हुआ जन्म हमारा है। लंकेश, जानता नहीं है रे नादान, ये नादान बाण, शांत तू हो जा भी। जानता नहीं कि मैं नाग झेरी फिस वाला हूं। कश्ती के पड़ते ही रथ रोकते दिवाकर, शत्रुओं के भंजन के लिए ये भड़कती हुई ज्वाला। शांत में मरिया गए, क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के हित में अमृत का प्याला। रूप राम विश्व का विधाता सुख दाता में ही विश्वेश्वरवा का पुत्र मैं रावण मत वाला हूँ। लंकेश, तू मुझे भी नहीं जानता है। पितृदेव की पूजा करने को पाताल प्रभास में जाता था। पृथ्वी को धारण किए हुए वहां से स्नान मिल जाता था। भूमि भार को थका दे पृथ्वी को मैंने थाम लिया। बस इसी तरह कई बार शेष के सिर आराम दिया। जानते हो कि चमाचम चमकती चंद्रहास, चमाचम चमकती चंद्रहास और चित्त में मुस्कुराती चांदनी मुस्कुराती, पी गई जहर को जहर के बुझाने से ऐसी अनुगामी गुरु भगवान पल में रसातल तलातल को जाती हुई, पल में खबर लेती है आसमान। देती नहीं खून से खेलती हुई रणांगण में, तो क्या प्रशंसा सुनी नहीं तूने इस रावण बलवान की? हाँ सुनी है रावण बलवान की। लंकेश, बस जान लिया, मत ज्यादा बको। अरे वास्तव में हो तुम बड़े अभिमानी। सब लोग सभागे प्रसन्न हुए जब आपने
अपनी कीर्ति बढ़ानी। अरे वह लज्जा को छोड़, हम पूछत है कि बात पुरानी, देहो दस्ती हमें भी बताओ वह बाली के कांख की कैसी कहानी। दिग्गज मिटे हैं जिन जानो प्रताप मेरो, ये दिग्गज मिटे हैं जिन जानो प्रताप मेरो, दिशा छोड़ भागे जिन्हें लागे प्रिय प्राण, भैर दिग्पालन शुद्ध करो मेरे जाए, बंदी बनाए कोई सब साले। बताओ राजाओं है कोई जहान में जो कि युद्ध में झेले मेरी कृपाण। लंकेश, तू भी मेरी बहादुरी को नहीं जानता है। ये तरकत से खींचते ही खींच देता भीम चित्त, फरता राण बुद्धि हरता कृपाण की, सर करते ही समर हो जाता सर, डूबते घमंडी बात करता प्रमाण की, पी के रुद्र तृप्त हुआ भूतल पर, सबको पड़ी है अपनी अपनी जान की। अरे भूल के ना हरे कृष्ण कृपाण की ना आती याद, याद यदि होती तुझे बाणा सुर के काप्रो करा दिग्पाल, ये काप्रो करा दिग्पाल, देख नित्य बाहु पावक पवन नित्य चित्त में बरोबर, जीते हैं गंधर्व देव महेश्वर मैंने, यही तो राग रंग चौगनो बढ़ोकर, पावना भयो कहा पार, जाने नहीं मेरो बल, मेरे चित्त बीच ज्वाला क्रोध की बरोबर है। लंकेश, तो मैं भी कहता हूँ ये दिन में हो जाएगी, अधेरी नैन भादों की, काली घटा घनघोर घिर आएगी, भागने लगेंगे नेपाल सवासन छोड़, सारी रंगशाला जल फूल बरसाएगी, धामनी दमकेगी भुवन, धामनी भोएगी भुवन, मिलेगी ना गैर छलिया छरछंद की, रूप राम मेरा भी हो गया लंकेश, तो मिथिला में तुम्हारी जान के लाले पड़ जाएंगे। अरे देखो कुंभकर्ण से हमारे भाग, देखो कुंभकर्ण से हमारे भाग, जिसे स्वप्न में भी न हुई शंका, इंद्र को इंद्रजीत प्रसिद्ध हुआ, ऐसा पुत्र मेघनाथ रण बनता, कंचन बरसता है, हर कंचन बरसता है, प्रजा के घर घर में ये स्वर्ग से भी सुशोभित मेरी स्वर्णमयी जनता है। लंकेश, अगर समर्थों से ठानूं तो हत्या व्यर्थ होती है, और क्षमा जो तुझको करूं तो वीरता मुझको होती है। गति श्याप चक्षुंदर की, रैयत राम का सौदा, कहा एक में कलप वृक्ष, कहा तू नीम का पौधा। अरे वाह परेश हुआ परेश कैलाश पे बात करे शिव जी, कैलाश पे बात करे शिव जी, मरे बदन में खाक मसालो, गंगा की लहरें सुर पे है, गले ललहार मोतियों, मन भुजबल कमल बस, बड़ा से मुंह न मोड़ूंगा, ये धनुष तो चीज क्या है, हजारों हजारों धनुष तोड़ूंगा। तो ठीक है, अरे मेरी तेरी बात में व्यर्थ बेकार जाएगा, और बल का तो पता यह कमान ही बच जाएगा। चलो चल के लखे, चलो चल के लखे, कौन बलि पर बन, जो हर साल चढ़ाए है तोरा धनुष चल बल की परीक्षा, तो ये धनुष बताएगा आप। लंकेश, मैं यहाँ पर धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, यह तो मैं गुरु भाई के पास आया हुआ हूँ। मेरे गुरु को धनुष ये और सीता पुत्री समान, जाता है पाताल को बाणासुर बलवान, बोलिए शंकर भगवान की।
जानते हैं रावण के अत्याचार, सभी जानते हैं रावण के अत्याचारों को, पर कोई नहीं पहचानता ये रावण के उच्च विचारों को। मैं यहाँ मिथिला में धनुष का खंडन करने के लिए नहीं आया, धनुष का खंडन करने के लिए मिथिला में नहीं आया। मैं यहाँ अपने मुक्तिदाता के दर्शन के लिए आया, मुझे जिससे मुक्ति मिलनी है उसके दर्शन के लिए आया हूँ। तो मुझे चल करके देखना चाहिए मेरा मुक्तिदाता का सभा। रावण, यहाँ जितने भी राजा बैठे हैं ना, सब श्रीहीन है, कोई मुख पर तेज नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अड्डा बन गया है, अड्डा है? लेकिन हमारे मुख पर तेज नहीं है क्या? अरे बहुत अच्छा। लेकिन जो सबसे उच्च सिंहासन पर विराजमान है, वास्तव में उनका मुख सूर्य के समान चमक रहा, कोटान कोट कामदेवों को लज्जित करने वाले मुख पर तेज दिखाई दे रहा है। हो रहा कि मेरा मुक्तिदाता यही हो, तो मुझे इनके चरणों में प्रार्थना करिए मेरा मुक्तिदाता। तो मेरी भावनाओं को समझकर मुझसे मिलने के लिए अवश्य आए। महाशय प्रणाम। कल्याण हो राजकुमार। अगर तुम्हें कोई कष्ट न हो तो मैं तुम्हारा श्रीनामा जान सकता हूँ? अवश्य महाशय, हम कौशल नगरी के राजकुमार राम हैं और हमारे पिताश्री का नाम महाराजा दशरथ है। क्या कहा कि तुम्हारा नाम राम है? राम? राम कौन से राम? जल में, कण में, अग्नि में, वायु में, देश में, विदेश में, अपने में, पराये में, जो हर जगह निवास करता है, कि आप वही राम है? राम रमेति रमेति रमे रामो मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम। भगवान भोलेनाथ के हृदय रूपी सरोवर में निवास करने वाले, क्या आप वही राम है? हर जगह निवास करने वाले राम। राम, मैं ज्योतिष का प्रकांड विद्वान हूं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात जानता हूं। अगर आपको कोई कष्ट न हो तो मैं आपकी हस्तरेखा, भाग्य रेखा देख करके बता सकता हूं कि आपका जीवन, मेरा जीवन किस प्रकार का है। आपके भाग्य में अपना जीवन देखना चाहता हूं। जी अवश्य। फोटोग्राफर साइड चलो। राम जो जन्म लेता है ना गर्भ से, उसकी हस्तरेखाएं होती, और जो अजन्मा होता है
उसकी भाग्य रेखा है। तो राम तुम्हारी हस्त रेखा नहीं भाग्य रेखा है, बताओ किस प्रकार की? हे राम तुम्हारी दाई भक्ति पर, हे राम तुम्हारी दाई भक्ति पर ये पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारी दाई भक्ति पर इस लंका पथ का राम प्रार्थना है, निमंत्रण है। राम निमंत्रण देता हूं, राम निमंत्रण देता हूं, तुम सीधे कर लग चलिए ना। मेरी मुख्य पिटारी सीता को तुम साथ साथ लेते आओ। राम अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं क्या करूंगा? ये छल से बल से निज कौशल, छल से बल से निज कौशल से और सीता को हर ले जाऊंगा। पद पद फटका कर राम तुम्हें मनुष्यों की भांत फिर क्या होगा राम? तुम धनुष बाण कर में लेकर, तुम धनुष बाण कर में लेकर छेदोगे अंग हमारे को। मैं बीसों नेत्र खोल करके देखूंगा रूप। अब आए हो धनुष यज्ञ में, आए हो धनुष यज्ञ में ही, इसमें कुछ संशय नहीं। राम धनुष तुम तोड़ोगे इसमें कुछ संशय। राम यज्ञ का तो एक बहाना था, यज्ञ का तो एक बहाना था, और स्वभाव तार का पद कीना और आगे का हाथ सुनो। मारीच पठाया। अब जितने भी राजा आए, ये जितने भी राजा आए हैं और सीता से नेह लगाए हैं, सीता का प्रेम राम में है और राम धनुष में आए। राम एक बार तुम है तो हमारे रथ हमारे लिए आए इस पृथ्वी, तुम हेत हमारे रघुनंदन इस भूतल तल पे आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म ले निज 4 अंश। ये गुप्त मंत्रणा है मेरी राम, प्रार्थना है, ये गुप्त मंत्रणा है मेरी। तुम जानो या मैं जानूं, माया से कृषि हुए प्राणी ये भेद भाव न करो। और एक बात और भी है राम महाशय, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जब तक इस घर में प्राण रहे, जब तक ये रावण जीवित रहे, तो अभिमान न जाने देना तुम। फिर शीशों को काट काट मेरे चरणों में अपने देने रहो। जब तक इस तन में प्राण रहे तो पाप कर्म में लगा रहूं, फिर प्राण तजू तुए चरणों में धाम आपके दास करूं। और एक बात बता दूं, ये धनुष टूटे या ना टूटे, ये धनुष टूटे या न टूटे, पर ये बात खाली ना जाएगी। ये अटल प्रतिज्ञा है रावण की कि सीता एक दिन लंका दिखाएगी। सीता को लंका अवश्य दिखानी है राम, ये ध्यान रखना। फिर क्या होगा राम? जब धनुष टूट जाएगा, विवाह हो जाएगा, रावण मर जाएगा, फिर क्या होगा? सुख नहीं पावे नार तुम, सुख नहीं पावे नार तुम्हारी पुन वनवासिन होवेगी। पुत्रों के द्वारा राम तुम्हारी युद्ध पराजय होवेगी। धरनी में समा जाए सीता, धरनी में समा जाए सीता, सिर्फ रोना ही रह जाएगा। पुत्रों को दे राजपाट, सांकेत धाम सुख आएगा। ठीक है राम, चले। हे महाशय, आपने हमारी भाग्य रेखा देखी है। आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। मैं क्षत्रिय होने के नाते आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ, आप मांगिए।
दक्षिणा क्यों नहीं राम, दक्षिणा भी मांगेंगे। यह पर मांगा तीन दयालों और कुटुंब सहित तुम्हें बधा। ब्रज ये मौका है मजबूरी, ये मौका है मजबूरी और जाना बहुत जरूरी। ये प्रतिज्ञा फिर पूरी होगी, जो रह गई आज अधूरी। चलना चाहिए बम, अभी नहीं। ये धनुष सोचेगा कि रावण आया, उसने सबके लिए कुछ ना कुछ कहा, लेकिन हमारे लिए तो कुछ कहा ही नहीं। तो सुनो, मैं जानता हूं कि तुम सूर्य वंश की हड्डी हो, तुम सूर्य वंश की हड्डी हो। अधिकार न तुमसे छीनेंगे। सीता का प्रेम राम में है और राम धनुष को तोड़ेंगे। बम बम महादेव। आज कौन घंटे से देख रहे हैं हम, ये दो मच्छर थे, ये दो मच्छर थे, हमारे सर में दर्द कर दिया, कान की झिल्ली फोड़ दी इन्हें। ये कहाँ से आए थे, कौन थे? क्या हो गया महाराज? क्या हो गई? कौन थे दो मच्छर जो बड़बड़ कर रहे थे बहुत देर से? ये एक तो थे लंकाधिपति महाराज रावण। अच्छा, लंकाधिपति रावण। हाँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या हो गया? ये हमसे 1 किलो सोना उधार ले गया था जिस समय लंका बनाई थी इसने। हाँ, अब बता रहे हो? लंका बनाई नहीं थी, छीनी थी। अरे हमसे तो उधार ले गया था सोना। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा। और दूसरे हैं हाँ। पाताल निवासी बाणासुर। अच्छा, ये भी पैसे ले गए थे उधारे हमसे। वाह। चलिए, और क्या व्यवस्था है? धनुष की कितनी देरी है गुप्ता जी? तो ठंडा वंडा चलने दो, धनुष टूटेगा। बस बस महाराज, धीरज धारण करो। जल्दी करिए, रुका नहीं जा रहा हमसे। ठीक है, अब आपका ही नंबर आ रहा है, बैठ जाओ। तब बंदी जन जनक बुलाए, वृंदावनी कहते चले आए। सेवकों, हमारे पास आओ और ध्यान से सुनो। जो हमने प्रण किया था, जो हमने प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा इन राजाओं को सुना दी जाए और धनुष तोड़ने का आदेश दिया जाए। जो आ गया महाराज। बोले बंदी वचन वर, सुनो सकल महफाल, पन विदेह कर कहे हम ध्वजा उठाए विशाल। यहाँ पर जितने भी राजा आए हुए हैं, हम अपने महाराज की प्रतिज्ञा को अपने दोनों हाथ उठाकर आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। भोज बल बेधो से भुज बल बेधो से कठोर सब। और आज सभी राजा महाराजाओं के भुजाओं के बल का पता चल जाएगा, क्योंकि ये शिव शंकर का धनुष है, बड़ा ही कठोर है। रावण बाण महाभट भारे, देखे सरासन गब है सिधारे, देखे सरासन गब है सिधारे। और राजाओं, यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा आए
और उनमें रावण भी आया और बाणासुर भी आए, लेकिन वह इस धनुष को प्रणाम करके ही यहाँ से चले गए। सोही पुरारी को दंड कठोरा, सोही पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई को। और ये वही भोलेनाथ का धनुष है। आज इस राज समाज में कौन राजा इसको तोड़ेगा? सुन सुन त्रिभुवन जय समेत बैदेही, राम भजो सिया राम भजो सिया राम विचार बड़ई हाथ पे ही, राम भजो सिया राम भजो सिया। और राजाओं, धनुष टूटे या न टूटे, भगवान श्री राम के ही गले में जयमाला अर्पण होगी। और तुमसे कहा जा रहा है कि तुम यहाँ से धनुष को प्रणाम करो और अपने घर के लिए लौट जाओ। बोलो श्री विजयराज महाराज की। ये मिथिलेश प्रतिज्ञा सुनाते हैं हम, मिथिलेश प्रतिज्ञा सुनाते हैं हम। सब देश विदेश सुनो महिपाला, वह सामने देखो महेश्वर का मकरंद सुशोभित चाप विशाला। हरे कृष्ण उठाएगा जो इसको, हरे कृष्ण उठाएगा जो इसको, तथा खींचेगा चाप और बाण कराना। उस वीर श्रोमणि के और में पहनाए राज सुता जयमाला। जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा, उसी के गले में माता जानकी माला अर्पण करेगी। जय सुनपन सकल भूप अभिलाष, आइए महाराज। सुनपन सकल भूप अभिलाष, अटमानी अटसिय गुणराज। आइए महाराज। पर कर बांधे उठे अतुला, हो पर कर बांधे उठे अतुला, चले इष्ट देवन शिवना, चले इष्ट। किसी से धनुष नहीं टूटा। आ रहे हैं अभी महाराज, आ रहे हैं। देखो छोटे वाले महाराज। अरे महाराज आइए, इधर आइए महाराज। कहाँ से आए हैं आप? काला पानी से। तो आपसे धनुष नहीं टूटा नहीं, या तोड़ा नहीं? टूटा ही नहीं। टूटा नहीं है तो ठीक है, बैठ जाइए महाराज। ये देखो, एक इसका सामान पड़ा है, इसको उठाओ यहाँ से। ये कोई सवारी भूल गई। अरे महाराज हो आप? हमने सोचा ये किसका सामान पड़ा हुआ है। ये बताओ, यहाँ पर सोने आए हो या खाने आए हो? इसलिए आए हो यहाँ? धर्म तोड़ने के लिए आए हैं। धर्म तोड़ो, तोड़ो धनुष को। समय हो गया। सबसे पहले हम ही तोड़ेंगे। अरे सब हार गए, तुम ही रहे हो। अच्छा, किसी से धनुष नहीं टूटा? किसी से नहीं टूटा। अभी तो हम कह रहे थे धनुष को हम ही तोड़ेंगे। और क्या? क्यों नहीं? हाँ, महाराज, सभी राजा महाराजाओं की नाक कट गई है। अच्छा, अब सबकी नाक आपके हाथ में है। अब हमारे हाथ में है हाँ तो हम ही सबकी नाक को जोड़ेंगे। चिंता मत करिए। ठीक है जी। प्रार्थना कर लेते हैं पहले हम। शिवा चुकंदर बिल्ली बंदर, शिवा चुकंदर बिल्ली बंदर,
ये सब इष्ट हमारे, इनके भैया बल पर हमने बड़े बड़े वीर पछाड़े। अरे धनो तो मेरे जीजा तुम हमारी माँ के यार, धनुष तुम हमारी माँ के यार, तो मेरी दीदी कनक उठे तो मेरे फूफा, धनो तो मेरी फूफा कनक उठे आइए भाई, अनुको तोड़ते हैं, महाराज तोड़ते हैं। हाँ हाँ और आए जल्दी से दौड़िए। हाँ हाँ, तोड़िए महाराज, बंदिश हो गया। अब तोड़ते हैं हम, हाँ, तोड़िए रगत को। हाँ, तोड़ेंगे महाराज, महाराज तोड़िए। वाह तोड़ेंगे। टूटा छाप, टूटा छाप। टूटा छाप। कहाँ है साहब? आप ही को बोल रहे थे। अरे महाराज आया हमने साहब, अरे हमने सांप नहीं कहा है, तो क्या कहा था? अरे हमने कहा था टूटा चाप। टूटा छाप। हाँ हमने सोचा आया साहब, ये हट गए, सबका प्रेशर घटा दिया हमारा। महाराज आप पढ़े तो हो नहीं, तो और क्या क्या बोले थे तुम? इन्होंने सही कहा, क्या? टूटा चाप, चाप। और आपने समझा आया सांप। ये संस्कृत में ना अच्छा, टेढ़ी वस्तु को चाप कहते हैं, टेढ़ी वस्तु को संस्कृत में चाप कहते हैं। चाप कहते हैं। अरे वारे मुरारी बाप, तुमने समझा? ये संस्कृत अभी बोलने के लिए तोड़िए जल्दी से, जल्दी तोड़िए धनुष। हाँ अभी हाँ महाराज तो तोड़ेंगे महाराज। हाँ तोड़ा, महाराज ये तोड़ा। शिव धन धरही, उठई न पास भात बल करही। क्या हो गया महाराज? टूट गए, टूट गए। नहीं टूटा? अरे महाराज आपसे टूटेगा भी नहीं। नहीं टूटेगा। ऐसा करो सभी राजा महाराजा मिलके तोड़ लो। ये सच बात है, सब महाराजा तोड़ेंगे, सब मिलके तोड़ेंगे, दादी हम काला पानी नरेश बचाएंगे। चलिए धूप सहज कसरे कहे बाला, लगे उठावन करही न ताना। टूटा छाप, टूटा छाप, टूटा छाप। महाराज टूट गया, टूट गया, टूट गया। तुमसे नहीं टूटेगा। क्या टूट गया? टूट गया। ताली बजवाए। क्या टूट गया? टूट गया, मेरा घोंटू ताली बजवाओ। घोंटू टूट गया। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो भैया? महाराज तुमसे धनुष तो टूटा नहीं है, ठीक है ना? फिर यहाँ तुमसे कोई पूछने लगे ना तो तुम कौन हो? कौन है? हाँ क्या कहोगे?
आप बताइए क्या के यह कहना है तुम्हें? भाई हम तो यही कहेंगे गुप्ता जी की लुगाई और मेला देखना आई। रुक जाइए। क्या कहोगे? क्या कहोगे? जनकपुर की लुगाई और मेला देखन नहीं गुप्ता जी की लुगाई और मेला देखना। बैठना हुआ जाकर, तुमसे धनुष नहीं टूटेगा। श्री विजयराज महाराज की जय हो। द्रप है बिलोक जनक अकुलान, बोले बचन रोष जनुसान। महाराज, किसी भी राजा महाराजा पर धनुष को तोड़ना तो दूर रहा, इसको तिल मात्र कोई हिला भी नहीं सका। क्या कहा? कोई भी राजा उस धनुष को खंडन नहीं कर सका? नहीं महाराज। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? अरे मैंने अपना प्रण धनुष के प्रति ठाना था, परंतु इस आर्यभूमि की परीक्षा भी, इन वीरों की परीक्षा भी लेने के लिए इस प्रण को मैंने ठाना। दीप दीप के भूपत नाना, आए सुनो हम जो पलुठाना। अरे यहाँ पर देश देशांतरों के राजेंद्रगण हमारा प्रण सुन करके यहाँ इस स्वयंवर में सभी पधारे। देव दनुज मधर मानुज शरीरा, विपुल वीर रणधीरा। अरे और तो और इस स्वयंवर में नाग निकंदर देवता मनुष्य सभी राजान का भीष बना करके इस स्वयंवर में पधारे यहाँ पर। परंतु कुंवर मनोहर विजय बन वीरत आट कमली, पावन हार बिरंगी जनु रचे धनु तमनी। हे भोलेनाथ, संसार की सबसे बड़ी विजय मेरी मनोहर सुकुमारी सीता, क्या उसको पाने वाला विधाता ने इस भूतल पर रचा ही नहीं? कहूँ लाभ न भावा, कहूँ न शंकर चाकू चढ़ावा। अरे कहो, क्या यह लाभ किसी को अच्छा नहीं लगा? और यदि अच्छा लगा तो भगवान शिव के धनुष का खंडन क्यों नहीं हुआ? रहूं चढ़ाए भाई, दिल भर घूमना सके चढ़ाई। अरे इस धनुष को उठाना और तोड़ना ये तो बहुत दूर की बात है, परंतु कोई भी योद्धा इसे इसके स्थान से तिल मात्र भी नहीं हटा सकता। अब जन को भटमानी, वीर बहीन मही में जा। अब कोई भी योद्धा अपने मन में योद्धा नहीं बनता। देश देश के राजाओं आए गौरव दिखलाने को, मेरा प्रण पूरा करने को और शंकर का चाप पर उठ न सका शंकर बिना। सब बैठे निज निज आसन पर, अरे इतने पर वीर कहाते हो, धिक्कार है इस चौथा पर।
तुम्हारे लिए फिर वो बार बार धिक्कार मैं कहता हूँ विदित हो गई है वीरता इस वीर मंडल की न जिसमें नाम को जन है दर्द है ऐसे बादल की कजहु आस निच निच कह जाहु चला जा यहाँ से सभी अपनी अपनी आशा को छोड़ करके क्यों कि मैं तो समझता हूँ मेरी पुत्री का विधाता ने बिहार रचा ही नहीं है हे विधाता हे माता पृथ्वी तूने सीता दी पर सीता की लायक वर दिया अरे जिसकी छाया में ये सुख पाती ऐसा कोई तरवर मेरी पुत्री जानकी बेटी मेरी मुझे क्षमा कर देना मैं तेरा इतना अभागा पिता हूं कि मैं तेरे पीले हाथ नहीं कर सकता भूमि जा मैं अपना तेरा दोनों का कष्ट मिटाता हूँ मैथिली गोद में ले तुझको मैं सागर में डूबा हर कण कण से जोत बनी धत डाल के लोग बढ़ा न सके अरे जिस वीर की खोज में थे सीते उस वीर से तुझको मिला दुल्हन का साज सजाया सभी इस द्वारे पर डोली मंगा न सके अरे बिन रूठ वो बिठाता गया हमसे तेरी मांग सिया हम भरा बेटी अब अपनी मांग में सिंदूर भरने का जो हृदय में बिचारे उसको त्यागन कर दो सुंदर वस्त्रों का पहनना भी त्यागन कर दो महलों में रहना भी त्यागन कर दो क्योंकि पुत्री सिंदूर बिंदु की आस तयो तुमको जोगिन बन जाना लिखा भूषण बसनों का त्याग करो पैदल ही कानन जाना लिखा सुंदर महलों का त्याग करो तुमको और वर जाना लिखा और तुमको शंकर की सेवा में ये जीवन शेष परंतु भी ये कहता हूँ कि तुम कितने निर्लज्ज हो है मैं तुम्हें बार बार धिक्कार रहा हूँ परंतु फिर भी नीचे को गर्दन झुकाए हुए यहाँ बैठी अरे जाओ जाओ मैं बजाओ क्यों बजाए हो बना के भेज होते यदि वीर तो तुम वीरता दिखाते ना होता बल विक्रम तुम्हारे भुज दंगन में तो करते कर जूती बंदी गुण गाते ना भाला देख तो चल कमर बांधे एरे रणधीर क्यों इनको छिपाते ना बने परदेसी मुझे कूर से दिखाई दे अरे जाओ न बचाओ मन में नेक शर्माते यदि पहले ऐसा पता होता पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती अरे हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो आज ऐसी हंसी अब तोड़े अपने प्रण को तो धर्म हार और लज्जा है पुत्री को तारी रहना है क्या करे हमारा बस आसरा छोड़ प्रस्थान करो दुख दिया मुझे ये दाता ने मेरी पुत्री सीता का विवाह रखा ही रे विधाता वो देश देश के राजाओं हम किसे कहे बलशाली है हमको तो आज मालूम हुआ कि ये पृथ्वी वीरों से लखन कुटिल भरी तो है भरी मेरी सा है लखन कुटिल भरी तो है भारत के शिरोमणि आर्य कलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आप सुन रहे हैं कि विजयराज अपने मुख से कैसी दीक्षा
रहे वे चांद की क्वारी, अरे रहे वे चांद की क्वारी, हमें कुछ कम नहीं उसका, अरे कम है तो सामने रघुवीर। सच्चे योद्धा सच्चे खत्री, अरे सच्चे योद्धा सच्चे खत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप्पे से रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ही, अरे रघुवीर राम जी के होते ही आनंद चेतावनी कह डाली है, सब हृदय में चलते हैं पृथ्वी वीरों से। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है, अरे मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है, अपमान ने मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा। आज्ञा तुम्हारी पाँव में, अरे आज्ञा तुम्हारी पाँव में, ये धनुष तो ठीक है क्या, सारा ब्रह्मांड छल को छल कर दूं, छल को छल कर दूं, उतार लाऊं चांद सितारों को, अरे सर में की घास पीट डाल दूं ये पृथ्वी और पहाड़ को। तोड़ो क्षत्र विदंड, तोड़ो क्षत्र विदंड, तू है प्रताप बलनाथ, क्यों ना करूं प्रभु शपथ, क्यों ना लखन सको बचन जय बोले, जगमगाए बोले, बोले लखन लाल की जय। राजा जी क्या हो गया महाराज? भांग खा लिया, गजब हो गया, क्या गजब हो गया? देखिए इस कुर्सी पे हमारे बाप के भी बाप परदादा बैठते हुए आ रहे, आज तक ऐसा हमने नहीं देखा। जो कुर्सी हमारे ऊपर, हम कुर्सी के नीचे। किस कारण से हुई है फिर? अब ये कारण तो आप बताएंगे नहीं, किस कारण से हुआ ये कारण है, हाँ, जो विधेयराज महाराज है ना, उनको क्रोध आया, विरोध। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है। तो उधर देखो, वो छोटे वाले हाथ मत करो, नहीं, बहुत तो उनको क्रोध आया, हाँ, उन्होंने अपना यह धनुष इस पृथ्वी पर पटक दिया। कुर्सी पे पटक दिया, हाँ, तो यह पृथ्वी हलने लग गई और कुर्सी हमारे ऊपर, हम कुर्सी के नीचे हो गए। नीचे हो गई। कितना क्रोध है इसमें, इतना क्रोध है। ऊपर देखिए, हाथ मत करो, हाथ मत, हाथ कट डालेंगे फिर। ये छोटे वाले पर हाथ कर रहे हो, हाथ नहीं बताएंगे कैसे एक्शन कैसे होगा भाई। इशारा करो, इशारा। अच्छा इशारा करो, ये जो बैठे ऊपर, हाँ 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 है, हाँ। इसमें कितना वजन होगा? कितना होगा तुम लगा? मुश्किल से 50 ग्राम। 50 ग्राम। और जो इधर राजकुमार बैठे हैं, हाँ हाँ, वो बड़े भाई हैं। वो बड़े भाई, और क्या? उसमें कितना होगा? कितना होगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम। और जो बीच में बाबा बैठा है ना बीच में, हाँ हाँ, उसमें कितना होगा? उनमें कितना होगा? 50 ग्राम। 50 ग्राम। 50 ग्राम इसकी दाढ़ी में वजन होगा। हाँ हाँ, कुल मिला के कितना हो गया? 250 ग्राम। 250 ग्राम। जब 50 ग्राम वाले ने इतना क्रोध किया कि हम कुर्सी के नीचे, कुर्सी हमारे ऊपर, ऊपर। और जब तीनों ने मिलकर क्रोध किया तो हमको तो ऐसा लगता है बिना किराए के वृंदावन पहुंच जाएंगे। अरे ये पृथ्वी फट जाएगी, तीनों क्रोध करने लग गए तो। हाँ, बैठ जाओ। बैठ जाएं? और क्या? विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मेहबानी, उठो राम भंजो भगु चापा, मैं तात जनक परितापा। बेटा राम, उठो, धनुष का खंडन करो और विधेयराज जी का संशय का निवारण करो। बेटा राम, जिस समय महाराज के जो भी सेनापति थे, मंत्री थे, जब उन्होंने महाराज का प्रण सारी सभा में सुनाया कि जो भी इस धनुष का खंडन करेगा वही वैदेही के साथ में विवाह करेगा, तो बाबा लिखते हैं कि परकर बांध उठे अकुलाए। सभी राजा अपने अपने वस्त्रों को देखने लगे, हम लोग ठीक लग रहे हैं ना,
ऐसे ही फिर अपने अपनी भेदों को कसा, अपनी भुजाओं को ऐंठते हुए तब उस धनुष के समीप गई। लेकिन यहाँ उठो राम भंजाओ भव चापा, हे राम उठो। जो महाराज विधेय के हृदय में जो संशय है आप उसे दूर करो। सुन गुरु बचन चरण सरस विषादना कछु रामचंद्र भगवान की सारे भय सहज सुहाए भवन राज लजाए सहज है चले सकल जग स्वामी मतलब मंजवर कुंजर कामी। ये दसों दिशाओं की दसों दिग्गजों प्रभु श्री राम धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप पृथ्वी को पकड़े रहना, कहीं ऐसा ना हो प्रभु श्री राम धनुष का खंडन करें और ये पृथ्वी कंपायमान हो जाए। रवि मंडल देखत रघुनाथा उदय दासु भुवन तम भागा। राम राम सिया राम 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 भज राम राम। तन मन बचाया मोर मन राजा, रघुपति दान रघुपति चित राजा। राम भज राम 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 देखी बेपोल बिकल बहते। भगवान श्री राम जी बड़ी ही मत वाली चाल से उस धनुष के समीप बढ़ रहे हैं। यहाँ के सभी नर नारी वृद्ध बालक देवता नाग नर गंधर्व किन्नर सभी टकटकी लगा करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं। माता वैदेही बड़ी बेचैन है, सखियों के साथ में अट्टारी पर विराजमान है और वह नारद जी का वचन याद कर रही है। माता गौरी की जिस समय पूजा की उस समय को याद कर रही है। हे माँ, मैंने आपकी अर्चना वंदना सेवा पूजा की, मुझे बस उसका यही फल मिले। जैसे राजलक्ष्मी सरकार जैसे ही धनुष को छुए, छूते ही उस धनुष के दो टुकड़े हो जाते। वह बड़ी व्याकुल है, बेचैन है। भगवान ने ऊपर की तरफ देखा, देखी बेपोल बिकल बहदेसी, निमिष बिहात कलप सबते ही। का बरसा सब किसी सुमाने, समय चुप पुन का पछतावे। हम राम राम गुरु है प्रणाम मन है मन कीना। हे गुरु है प्रणाम सुन गुरु बचन चरण शरणावा। श्री गुरुदेव का वचन सुनकर के प्रभु खड़े हुए और चरणों में प्रणाम करके उस धनुष के समीप चले। लेकिन पुनः ही फिर आता है कि गुरु है प्रणाम मन है मन कीना। मुनि विश्वामित्र जी तो साथ में ही थे, उनके चरणों में प्रणाम किया। लेकिन गुरु है प्रणाम मन है मन कीना, जो
प्रभु के कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज थे, वह अयोध्यापुरी में थे। मन की गति से ही प्रभु श्री राम जी ने अपने श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरु है प्रणाम मन है मन की ना अति लाघव उठाई धन लेना, अति लाघव उठाई धन लेना। श्री रामचंद्र भगवान की लेते चढ़ा पाहुना नखा देख सब हार राम भक्त धन तोरा, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। ताली से ताली बजाइए, घर टूट गया। सेवकों, मंत्रियों, जा करके रणवासा में महारानी सुनैना से कहना कि हमारा जो प्रण था वो पूर्ण हो चुका है, और जानकी बरमाला लेकर के आए और श्री राम के गले में बरमाला पहना। आइए बंधुओं, हे भक्तों, ते जन राम मत धनु तोड़ा। जितने समय पर व्यक्ति पलक झपकता है, ऐसे ही भगवान ने उस धनुष का खंडन किया। मध्य धनु तोड़ा, पाताल और आकाश के बीच में इस पृथ्वी पर तोड़ा। मध्य धनु तोड़ा, संध्या के समय तोड़ा। आइए, माता वैदेही सखियों के साथ में वरमाला को लेकर के आ रही हैं। भगवान का वरमाला प्रसंग है। शादी विवाह में तो नाना प्रकार के डीजे बैंड बजाए जाते हैं, लेकिन यहाँ वह उपस्थित नहीं, तो आप सब क्या बजाओगे? ताली। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सभी आरती करने लगे दशरथ कुमार की। सभी ताली बजाएंगे। जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी। शिव धनुष तोड़ा, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सभी आरती करने लगे, सभी आरती करने लगे दशरथ कुमार की। जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी। एकदम तो बोलता है। ताली बजाते रहिए, आनंद लेते रहिए। और शामी वेद मंत्र हो रहे थे ऊंच पहाड़ से। हरि वेद मंत्र हो रहे थे ऊंची ताल से। फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। जयमाल लिए हाथ में आई थी जानकी। जयमाल लिए हाथ में जो आई जानकी। जयमाल लिए हाथ में आई थी जानकी। जानू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी। जानू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी। ऊंचा का सिंहासन प्रभु राजमान पे। ऊंचा का सिंहासन राजमान पे। सर पे मुकुट साधे कर तर कश कमान थे। सर पे मुकुट साधे कर तर कश कमान थे।
माता वैदेही को बहुत समय खड़े खड़े व्यतीत हुआ, क्योंकि माता वैदेही की बड़ी किशोर अवस्था थी और उस पर भी प्रभु चौकी के पाटे पर अगड़े हुए खड़े थे। भाई धनुष का खंडन किया था, लेकिन जो माता जी के साथ में जो सखियां आई थी वह नाना प्रकार से प्रभु से विनती करने लगी। क्या कहने लगी? हे जीजा जी, आप थोड़ा सा नीचे झुक जाएं, जैसे कि हमारी एक किशोरी आपकी गले में वरमाला डाल दे। आगे रहिए। ये जीजा जी थोड़ा आप नीचे झुक जाएं। झुक जाइयो कनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। 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 अपने खड़े रहोगे कब तक, अपने खड़े रहोगे कब तक, अपने खड़े रहोगे तब तक। तुम हो बड़े बेदीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो कनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी चरण दुखन लागे, कब से खड़ी चरण दुखन लागे। हे सरकार थोड़ा झुक जाओ, हे जीजा जी थोड़ा सा तो झुक जाओ। कब से खड़ी चरण राम दशरथ के ललनवा, राम दशरथ के ललनवा। ये है जनक नदी, नदी है छोटी सी। झुक जाइयो कनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। नाना प्रकार से वहाँ की नारियों ने, सखियों ने प्रभु से विनती की, लेकिन भगवान किसी की सुनी नहीं रहे थे। आइए माता वैदेही के मन में एक विचार आया। हट की और मन में सीता ने विचारा, कुछ फेंक दिया मन में सीता ने विचारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा। एहसान उम्र भगना भूलूंगी तुम्हारा, एहसान भूलूंगी तुम्हारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। क्या किया? माता वैदेही ने विचार किया, प्रभु तो मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, विवाह तो मेरे पिता का जो प्रण था वह तो पूर्ण हो ही गया। तो आंखों से एक इशारा किया, हे लखन, मैंने सुना है कि आप शेष के अवतार हो और ये पृथ्वी का भार भी आपके ही सर पर है। तो जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से पृथ्वी को थोड़ा सा ऊंचा कर दो, जहाँ प्रभु खड़े हैं वहाँ से थोड़ा सा नीचा कर दो। लखनलाल जी भी माता की बात सुनकर के बड़े ही असमंजस में पड़ गए। माता जी ने आज्ञा भी दी है तो कैसी दी है? यदि मैं पृथ्वी को उठा भी दूं तो पृथ्वी तो बराबर संतुलन लेके उठेगी। बात तो वही की वही है। लेकिन लखनलाल जी ने भी मन में विचार किया, मेरी भाभी माँ ने पहली प्रथम बार एक आदेश दिया है, यदि उसका भी पालन नहीं हुआ तो आखिर क्या होगा? तो मन में विचार आया। इतना सुन के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, इतना सुन के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े। जाकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े, जाकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी, चरणों में समाधि लगा दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी।
लखनलाल जी ने मन में विचार किया, यदि प्रभु से मैं कहूँ कि आप थोड़ा झुक जाइए तो भगवान मेरी बात को नहीं सुनेंगे। तो लखनलाल जी ने सीधा सा एक उपाय सोचा, बस चरणों में जाकर के साष्टांग प्रणाम करने लगे। लेकिन जो प्रणाम शब्द है वह थोड़ी ही बेकार है। प्रणाम भैया बस हो गया, लेकिन लखनलाल जी तो पड़े के पड़े ही रह गए। तो भगवान श्री राम जी ने जाना, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भाग को, सर नीचा कर उठाने जानकी ने जय मां जानकी, जय रामचंद्र राम की जय जय जानकी, जय रामचंद्र राम की जय रामचंद्र आपकी जय जय जानकी, जय रामचंद्र। हम लोग जय बोलते थे, हम लोग प्रतिदिन जय बोलते थे श्री रामचंद्र की, आज से बोलेंगे सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। हाँ आइए बंधुओं, कितना सुंदर पावन समय है। माता वैदेही ने वरमाला को प्रभु के गले में अर्पण किया। ऐसा सुंदर समय ना जाने फिर कब मिलेगा। दुर्लभ मानुष, यह मनुष्य का जीवन बड़ा ही विचित्र है, धन्य है जो कि यह जानते हुए भी श्री भगवान से अपनी प्रीत जोड़ता है। आए, बड़ा सुंदर समय है। माता वैदेही, हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र जी विराजमान है। हमारे जो भी कमेटी के सदस्य हैं वह सभी आकर के बारी बारी से आकर के माता का कन्यादान करें, श्री माता वैदेही का कन्यादान करें, प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करें। और फिर सभी हमारे जो भी भक्त यहाँ विराजमान हैं, आप सभी आकर के भगवान के चरणों की धूली जबल जोड़ी सरकार को प्रणाम करें। जैसा जिस पे बने वही कन्यादान करें। कन्यादान महादान। अभी लक्ष्मण प्रसाद संवाद होगा, सभी बैठ जाए, कन्यादान करें जिसको भी करना है, और लक्ष्मण प्रसाद संवाद देख करके जाए सभी। आए सभी चीज जाते आए, देरी नहीं करें, जिनको भी आना है। आए, हमारे जो भी भक्त प्रेमी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग हैं, जो भी हमारे दानी दाता हैं, आइए धर्म की ध्वजा को लहरा फहराने वाले जो भक्त हैं, प्रभु के प्रेमी हैं, वह शीघ्र आए और भगवान के चरणों में माता वैदेही का कन्या